नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के थराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ दुनिया को मंदी से उबारने की स्थिति में है। चमोली के सारकोट की तर्ज पर अब पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक का मुरान्यू गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रदेश में 1 लाख युवाओं को स्काउट्स एंड गाइड्स से जोड़ा जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के थराली क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने राहत कैंप कुलसारी में आपदा प्रभावितों से भेंट की और व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव दलों की पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने थराली आपदा में क्षतिग्रस्त हुए भवनों के स्वामियों और आपदा में मृतक आश्रितों को तत्काल 5-5 लाख रुपए देने के भी निर्देश दिए हैं। बताया गया कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलसारी में कुल 12 आपदा प्रभावित लोग रुके हुए हैं, जबकि प्राथमिक विद्यालय चेपड़ों में 36 और प्राथमिक विद्यालय अपर बाजार थराली में 20 लोगों को सुरक्षित ठहराया गया है। सभी प्रभावितों के रहने और खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर दुनिया को मंदी से उबारने की स्थिति में है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत शीघ्र ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन के सुधार की प्रक्रिया दीपावली से पहले पूरी हो जाएगी। इससे देश में सभी वस्तुओं के मूल्यों में कमी होगी। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम प्रौद्योगिकी, बैटरी भंडारण, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन सुधारों से व्यापार क्रियान्वयन में सुगमता होगी। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए इसके इस आर्सेनल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का आधार एक आत्मनिर्भर भारत है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी पूरी 5G प्रक्रिया घरेलू स्तर पर विकसित कर ली है और देश तेजी से मेड इन इंडिया 6G तकनीक पर काम कर रहा है। चंपावत जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट के सभागार में उप जिलाधिकारी नीतू डांगर की अध्यक्षता में विकासखंड लोहाघाट, पाटी व बाराकोट की समितियों की संयुक्त रूप से समीक्षा की गई। बैठक में सरकारी विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। उप जिलाधिकारी ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा भोजन में फोर्टिफाइड चावल, दाल, सब्जी पर जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली के सारकोट की तर्ज पर अब पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक का मुरान्यू गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने ग्रामवासियों व अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर नजर आने चाहिए। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सबसे पहले बेसलाइन सर्वे किया जाए ताकि ग्रामवासियों की वास्तविक जरूरतें और प्राथमिकताएं चिन्हित हो सकें। उन्होंने बीडीओ को विभागीय समन्वय के साथ क्लस्टर आधारित व एकीकृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। निर्णय लिया गया कि गांव के कॉमन वर्कशेड और मशरूम यूनिट स्थापित की जाएगी तथा समूहों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही गांव के पंचायती भवन पर बड़े सोलर पैनल लगाने के निर्देश भी दिए गए ताकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास जताया कि मुरान्यू गांव भी चमोली के सारकोट की तरह ग्रामीण विकास की नई मिसाल बनेगा। प्रदेश में 1 लाख युवाओं को स्काउट्स एंड गाइड्स से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में आयोजित 15वीं एशिया पैसिफिक रीजन कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में लगभग 50,000 स्काउट गाइड हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 1 लाख की जाएगी। इसके लिए विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में भी पंजीकरण होगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि युवाओं को स्काउट्स गाइड से जोड़कर उनमें अनुशासन, साहस और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। इन्हें पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, नए मतदाता और साक्षरता अभियान जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि नई दिल्ली में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में 23 देशों के 199 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें बालिकाओं के समग्र विकास और भविष्य की योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई। डॉक्टर धन सिंह रावत ने अगली 16वीं एशिया पैसिफिक रीजन कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी प्रतिभागियों ने सहमति दी। देहरादून में प्रशासन की टीम ने शहर में सड़क पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सड़क पर किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासनिक टीम द्वारा पैदल मार्ग, सहस्त्रधारा रोड, परेड ग्राउंड, सुभाष रोड आदि स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई कि भविष्य में सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को नियमित रूप से निरीक्षण करने और शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिलाई, ब्यूटिशियन, मोमबत्ती और धूप बत्ती निर्माण जैसे प्रशिक्षणों के जरिए संस्थान महिलाओं को स्वरोजगार की राह दिखा रहा है। आरसेटी बागेश्वर में 26 महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं। सरकार भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। संस्थान के निदेशक दिनेश चंद्र ने बताया कि आरसेटी का उद्देश्य महिलाओं को केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। आरसेटी बागेश्वर में एक महिला सिलाई के लिए प्रशिक्षण चल रहा है, जो पूरे जिले से यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं। तीनों ब्लॉक से हमारे यहाँ पर 26 कैंडिडेट आए हुए हैं और ये 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 31 अगस्त तक ये रहेगा। और इसमें सभी लोग अच्छे से अच्छे सीख रहे हैं और सीखने के बाद जैसे हमारी इनसे प्रतिदिन बात होती है तो बता रहे हैं कि रोजगार अपना करेंगे इसके बाद में और आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे पहले भी अनेक प्रकार के जो प्रशिक्षण हुए हैं, जो हमारे नार के द्वारा अप्रूव्ड प्रोग्राम है, वो आरसेटी सारे के सारे प्रोग्राम कराती है अपना। अभी जैसे इनकी डिमांड आई थी ये सिलाई के लिए, तो अब हम इनको करा रहे हैं और इसके बाद में अपना स्वरोजगार करेंगे। मास्टर ट्रेनर तारा ने बताया कि महिलाओं को केवल तकनीकी जानकारी ही नहीं दी जा रही, बल्कि डिजाइनर परिधान बनाने की विशेष कला भी सिखाई जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम तारा है, मैं बिलौना से हूँ, लोकल से। तो यहाँ पर अभी 30 दिवसीय वाला 1 महीने वाला ट्रेनिंग चला है सिलाई प्रशिक्षण, और उसमें कुल हमारे छात्र हैं इसमें 26। अच्छे से सिलाई सीख रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ पर मन लगा के। यहीं रहना खाना सब कुछ यहीं है। जैसे पुराने से जैसे सूट, सलवार, पेटीकोट इत्यादि, और नए ट्रेंडिंग में जो चले हैं ना आजकल, तो कुर्तियाँ जैसे प्लाजो, पैंट, शर्ट, तो वो भी सिखाया जा रहा है। सभी कुछ प्रोडक्ट सिखाए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के थराली क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ दुनिया को मंदी से उबारने की स्थिति में है। चमोली के सारकोट की तर्ज पर अब पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक का मुरान्यू गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रदेश में 1 लाख युवाओं को स्काउट्स एंड गाइड्स से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।